नमस्कार मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हैं दोस्तों। लाइब्रेरियंस आप लोग बनने जा रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आज मकर संक्रांति, लोहड़ी, जो भी जिसके यहाँ त्यौहार है उसी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है और साथ साथ यहाँ विविधताएं बहुत हैं। तो उन्हीं सारी विविधताओं के साथ आप लोगों को विविधतापूर्ण शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि सही सूचना सही समय पर आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों की उचित तैयारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बस एक ही शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। इन विच ईयर न्यूज़पेपर वर इंक्लूडेड आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ डिलीवरी बुक्स एक्ट 1954। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष संशोधन करके समाचार पत्रों को भी शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था 1956 में। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 4-4, 5-5 बार इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी के क्वेश्चन हैं। आज मान के चलिए कोई भी एग्जाम होगा 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के फंस सकते हैं। तो बात करते हैं हम 1954 में जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पास हुआ था, उस 1956 में इसमें संशोधन किया गया था और समाचार पत्रों को इसमें मिलाया गया था। और दोस्तों, प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की एक एक प्रति पुस्तक प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर भेजनी होती है 4 लाइब्रेरी। जैसे पूर्वी क्षेत्र के लिए हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्र के लिए एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी हमारे साउथ ईस्ट रीजन के लिए यानी कि दक्षिणी क्षेत्र के लिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए, कोई इशू नहीं है, सूचना इम्पोर्टेंट होती है। इन विच लाइब्रेरी इज ऑथोराइज्ड रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? तो सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, इसमें अधिकृत नहीं है, होनी चाहिए था मुंबई स्टेट लाइब्रेरी। तो इनमें से यही है, सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली अधिकृत है ना। से थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जैसे मैं हो गया था अभी। जैसा मैंने बताया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। इन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया पास्ट इन द ईयर। भारत में पुस्तकालयों की सुपुर्दगी के लिए जो अधिनियम बना वह कब पारित हुआ? तो वह 1954 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विपो? विपो का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करता है? इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 193 है। इसका उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बौद्धिक संपदा सिस्टम के विकास का नेतृत्व करता है। और इसकी स्थापना यानी विपो की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन विच ईयर द फॉलोइंग इज नॉट ए कवर्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा निम्नलिखित में से इनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसमें क्या शामिल नहीं है हमारा? इसमें हमारा ट्रेडमार्क शामिल क्या है? सॉरी, थिजोरस शामिल नहीं है इसमें से। कोश इसमें शामिल नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधीन कोश शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न्ड विद, बर्न सम्मेलन जो 1886 में हुआ था किससे संबंधित है? तो प्रकाशन अधिकार या कॉपीराइट से संबंधित है। अब ये कब हुआ था 86 में? तो ये हुआ था हमारा 9 दिसंबर को 1886। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट, पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका अधिकारक क्षेत्र भारत के अधीन होता है। इस विभाग को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 में संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा? तो 60 वर्ष तक रहेगा, जो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड आते हैं इसलिए क्वेश्चन लिया है मैंने। साहित्यिक चोरी दूसरे लेखक की भाषा, चिंतन, विचारों, अभिव्यक्ति का गलत गुणगान ग्रहण करने और चोरी करने और प्रकाशन है। ये हमारा कथन है। इसके लिए तर्क दिया गया है साहित्यिक चोरी स्वतः ही एक अपराध है और इसे प्रकार की प्रतिलिपि अधिकार का यह उल्लंघन है। तो हमको देखना है क्या सही है क्या गलत है। तो साहित्यिक चोरी दूसरे लेखकों की भाषा, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति का गलत गुण ग्रहण करने का है, ये तो बात सत्य है। तो ये भी सत्य है। और साहित्यिक चोरी स्वतः एक अपराध है। यार कोई भी अपराध होगा, कोई लेखक इतनी मेहनत करके कोई चीज़ लिखता है, बनाता है साइंटिस्ट, उसी कॉपी करना मतलब चोरी करना, तो दोनों सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है, धारा पूछ लेता कौन सी धारा के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो प्रतिलिपि अधिकार 1957 भारत की निम्नलिखित धाराओं का उनका सही व्याख्या इस प्रकार। धारा 55 में क्या है? प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन का अपराध है। धारा 63 ए जो है, धारा 63 ए नहीं, धारा 63 में प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन का अपराध है। और 63 ए में क्या है? दूसरी बार और अनुवृत्ति दो सिद्धि पर बढ़ी हुई शास्ति है। धारा 64 उल्लंघन की गई प्रतिलिपियों को जब्त करने की पुलिस को शक्ति है। ये चीज़ें उसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? वो बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन हमारा संबंधित होता है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित है विपो, UN इन शॉर्ट में कहते हैं। और विपो की स्थापना हमने आपको बताई थी 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड हेग में है। कभी कभी हेड ऑफिस भी पूछ लेते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार कब मनाया गया था विश्व पुस्तक दिवस? तो दोस्तों 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपो स्टैंड्स फॉर, विपो का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है और भारत विपो का सदस्य कब बना था? तो दोस्तों भारत सदस्य बना था हमारा विपो का 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कहाँ स्थित है? तो मुंबई में नहीं है, नागपुर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? नागपुर में।
स्थित है हमारा इसका पेटेंट का कार्यालय। और भारत में जो कानून बना था 1980 में पेटेंट सूचना प्रणाली की हम लोगों ने स्थापना की थी। किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? तो यह डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 1954 का अधिकार। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट कॉपीराइट कन्वेंशन हेल्ड इन 1886 इज नोन एज। 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया था, जिसे जाना जाता है बॉर्न कन्वेंशन के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1886 को स्विट्जरलैंड के बॉर्न में हुआ था। और भारत में 21 जनवरी 1958 को लागू किया गया है, जिसमें लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक भी उसको रॉयल्टी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए बुक इज प्रोटेक्टेड बाय। ग्रंथ के स्वामित्व का अधिकार की रक्षा क्या करता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसकी रक्षा करता है। भारत में 1856 में लागू किया गया था ना, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बॉर्न कन्वेंशन 1886 इज एसोसिएटेड विद कॉपीराइट। जो बॉर्न कन्वेंशन था किससे संबंधित था? कॉपीराइट से था। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन का सीरियल देख के आपको पता चल जाएगा। इंडिकेट द इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया क्या है ये? दैट इज स्पेसिफिक एंड डिस्कनेक्टेड ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट और स्पष्ट मूल्यांकन का मापदंड है? तो स्पेशल फीचर्स या विशिष्ट लक्षण इसका आंसर है। और 99 का है स्पेशल फीचर्स। तो नहीं होने चाहिए। क्या स्पेशल फीचर होंगे दोस्त? इसमें कॉपीराइट होना चाहिए मेरे ख्याल से पूरा आंसर। इसमें क्या आमतौर पर EIR अर्थात CD-ROM ऑनलाइन डेटाबेस, ओपेक ऑनलाइन पब्लिकेशन और इंटरनेट तथा नेटवर्क सूचना की स्पर्धा है। ये ऑप्शन होना चाहिए प्रतिलिपि अधिकार। और कंप्यूटर पे भी तो जो सूचना डाल रही है तो बिना परमिशन के लेखक के कैसे वो डाल देंगे? तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व अधिकार या सत्वाधिकार अधिनियम 1957 भारत की 52 की धारा किससे संबंधित है? जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था अभी। तो ये संबंधित है हमारी कुछ कृत्य का स्वत्वाधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम किसी पर आलोचना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं किसी बुक्स की, लिटरेचर की, किसी चीज़ की, तो उस पर कॉपीराइट की धारा 52 उससे रिलेटेड है और उस पर हम कॉपीराइट नहीं लगा सकते हैं। फेयर यूज इज टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू। फेयर यूज शब्द सर्वाधिक किससे संबंधित है? तो कॉपीराइट से संबंधित है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम एक्ट 1957 में 21 जनवरी जो था 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था, है ना। 21 जनवरी 1958 को दोस्तों वो लागू हुआ था और बना था 57 में एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंडियन कॉपीराइट एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो 1957 इसका आंसर है। अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बनाया गया था 57 में, सही तरीके से क्रियान्वयन वैसे उसका जो है 1958 में हुआ था। 1958 जहाँ ऑप्शन नहीं होगा तो हम उसमें क्या ऑप्शन देंगे? 1957 उसको आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसके अधीन सृजित कृति के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार इसका आंसर है। एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। भारतीय स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम के अनुसार स्वत्वाधिकार लागू किया जाता है वह लेखक के निधन के 60 साल बाद तक। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्लेगरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक चोरी नहीं है? तो साहित्यिक चोरी नहीं है तो वो है हमारा ये ऑप्शन है, उचित श्रेय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को के लेख में शामिल करना। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ मैंने कहाँ से ली है। इन्वर्टेड कोमा में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रोटेक्शन गिवन टू ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा देता है। द ऑफिस ऑफ राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंध संस्थान RGNIIPM का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका कार्यालय स्थित है हमारा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे इज सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे? ये मनाया जाता है हमारा 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो जो नहीं करता वो है हमारा प्लग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार प्रतिलिपि आकार निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये 5-7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ताकि आपकी इसमें भी प्रैक्टिस हो जाए। पजल्स खूब आने लगी हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग देयर ऑफ द इन इंडिया। भारत में विधिकरण के काल के अनुसार इसको सूचित करें या लिखें, उनको अरेंज करें, उनके किस साल वो उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो पहला हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में था। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था हमारा 2005। और कॉपीराइट एक्ट जो रिवाइज्ड था वो 1957 में आया था। 1957। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था हमारा 2000 में। दोस्तों आपको नहीं लगता कुछ नया इनमें क्या हो सकता है? तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे लास्ट में था, तो वो ऑप्शन ठीक है, जिसमें 2 सबसे बाद में है। और हिसाब से एक ही अगर आप चीज़ को पता है तो वो आंसर आपका बन गया है बी ऑप्शन। वीपो इज लोकेटेड एट। वीपो कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वीपो का हेड ऑफिस स्थित है हमारा जेनेवा, सी ऑप्शन ठीक है ना, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर्स इज नॉट नीडेड। कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है किस चीज़ के लिए, जब हम क्या क्या करते हैं तो उसकी आवश्यकता को नहीं पड़ती है। जब हम उसकी आलोचना या समीक्षा करते हैं या फिर फोटोकॉपी फॉर सेल नहीं है, या तो उसकी हम आलोचना करें या उस पर हम कोई शोध करें तो हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सही आंसर बैठता है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपो अकेडमी डील्स विद द। वीपो अकेडमी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारी कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा पाठ्यक्रम। पेटेंट कॉरपोरेशन ट्रीटी जो ऑप्शन दिया है इसमें ए, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेटेंट कॉरपोरेशन ट्रीटी को शॉर्ट में पीसीटी भी बोला जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लॉ ट्रीटी है जो 19 जून 1957 में साइन की गई थी और 24 जनवरी 1978 से ये प्रभावी हुई थी। हेड ऑफिस वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा अधिकार के स्वतंत्र प्रवाह को सुगम बनाता है। कथन है, कारण है, सूचना का प्रभावशाली निर्बाध प्रवाह ज्ञान समाज के लिए अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन ठीक है, ये हमें गलत लगता है और आर सत्य लगता है कि जरूरी है सूचना का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रमिक अनुसार में व्यवस्थित करना है। तो रोम कन्वेंशन कब हुआ था दोस्तों? रोम कन्वेंशन था हमारा 1961 का। बर्न कन्वेंशन सबसे पुराना है, आपको पता ही है, 1886 का है। तो वो आंसर सही है जो चौथा ऑप्शन जिसमें पहले दिया हो। तो आंसर ऐसे भी बन जाएगा हमारा, तो ये तो हट ही गए। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। और फिर दो ऑप्शन बचे, इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से सन का है। बचा है हमारा बिफोर कॉपीराइट ट्रीटी। ट्रीटी था हमारा 1996 का। और जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन था यानी कि सार्वभौम कॉपीराइट कन्वेंशन, तो ये 1952 कब का? 6 सितंबर का 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अरेंज करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, इसलिए कई क्वेश्चन दिए हैं। निम्नलिखित को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हमारा सबसे नया है ना, ये तो मैंने अभी कराया था, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे लेटेस्ट यही होना चाहिए। 2005 में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में आया था 2005 में। तो वो ऑप्शन सही है जिसमें सबसे बाद में ए आएगा। तो ये दो क्वेश्चन कट गए, बाकी बीच में दो ही ऑप्शन के बीच में मारा मारी है। और सबसे पहले इनमें क्या लगता है आपको? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है ना 1957, कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो तीसरा नंबर का पहला आना चाहिए, सी भी कट गया, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे हम पजल्स को सोल्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक्ट
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत 2000 में शायद, और एक दिया है इसमें डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम यूएस, ये 1998 का। आंसर तो हमने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वीपो कॉपीराइट ट्रीटी वाज अडॉप्टेड। कॉपीराइट की जो ट्रीटी है, संधि है, कौन से साल अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी हमारी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको फिर कालक्रम के अनुसार रखना है। तो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट हमने बता ही था आपको, है ना। भारत में कब हुआ था? सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारत, राइट ऑफ सूचना का जो अधिकार अधिनियम भारत में है 2005 में है। तो इनमें नया सबसे यही लग रहा है, तो वो ऑप्शन ठीक है। जो देखते हैं बी सबसे पहले है क्या किसी में? तो आंसर ये नहीं बनता है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ संशोधन के साथ हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 2012 में संशोधन हुआ था 99 2002 में। तो पहले क्या आएगा? डी आएगा हमारा, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 2012, ठीक है। और उसके बाद DCM में जो है ना, प्रतिलिपि अधिकार डिजिटल का जो था, ये वाला ए ऑप्शन है, ये था हमारा 1998 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन ए ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। इस तरह से भी आते हैं और उस तरह से भी आते हैं पजल के रूप में भी। करिए मैच, सामने दिए गए हैं, अंदाजा देखिए। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं। डिजाइन अधिनियम कब का है? 1911 का है। डिजाइन अधिनियम 1911 है। कॉपीराइट एक्ट प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 का है। द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क व्यापार और पण्य वस्तु अधिनियम क्या है? जो भी है, वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 ये हो गया। पेटेंट हो गया आपका 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विद। बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है? कॉपीराइट से। और इनको फिर अरेंज करना है कॉपीराइट के हिसाब से। तो इनको कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं 1-2 क्वेश्चन करा के। निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नियमों को उनके अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कॉपीराइट एक्ट प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम था हमारा 1957 का है। डिजाइन अधिनियम 1911 का है। तो सबसे पुराना तो यही हुआ 1911 का। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें बी पहले है। तो बी ऑप्शन में ही बी पहले, ये ऑप्शन ठीक है। व्यापार और पुण्य वस्तु अधिनियम हमारा 1958 का है। राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड। विश्व पुस्तक और सत्वाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो ईच एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये हमारी विपो एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन थे। कैसे लगे क्वेश्चन? आशा करता हूँ आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। नई वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार। अगर अभी पर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। नमस्कार। कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करते हैं।